वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। द्वितीय श्लोक बिना देखें। भगवान ने ये जो महावाक्य का उपदेश दिया है, बार बार उसका स्मरण करते रहें। पूर्व पक्ष ने पृष्ठ क्रमांक 411 में हम चल रहे हैं। पूर्व पक्ष ने आपत्ति दिखाई थी जीव ईश्वर के एकत्व में। दो क्या क्या आपत्ति थी? एक एक बताएंगे। हाँ, एक ईश्वर के संसार का अभाव। किस पक्ष में संसारित्व की प्राप्ति और किस पक्ष में संसार का अभाव? मतलब ऐसी टीका में बताया था, जीव को ईश्वर में मिला अंतर्भाव करके और ईश्वर का जीव में अंतर्भाव करके। तो अगर जीव का ईश्वर में अंतर्भाव हो गया तो संसारित्व की प्राप्ति होगी ईश्वर को, और अगर जीव में ईश्वर का अंतर्भाव होगा तो संसार का अभाव हो जाएगा। ये दो हो गए। मतलब जिसमें जाएंगे, समझो जीव में ईश्वर की प्राप्ति हो रही है, ईश्वर का अंतर्भाव हो रहा है, तो जीव का जीवत्व चला जाएगा। जीवत्व चला जाने से संसार का अभाव हो जाएगा। और ईश्वर में अगर जीव की प्राप्ति हो रही है तो जीव अपना संसार ईश्वर को दे देगा। ऐसे तो दोनों अनिष्ट है, मुंडक श्रुति के द्वारा बताया था। और कहा था कि ये कर्मकांड और ज्ञान कांड, ये जो दोनों है, दोनों में क्या होगा? श्रुतियों का अनर्थक्य होगा। तद हेतु शास्त्र अनर्थक्य प्रसंग, अनर्थक्य आया। फिर प्रत्यक्ष आदि प्रमाण विरोधात, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण में, प्रत्यक्ष प्रमाण में क्या विरोध दिखाया था? सुख दुख तद हेतु। संसार जो है, सुख दुख, अब जैसे संसार के लिए यहाँ विचार में लिया है कर्तृत्व भोक्तृत्व, ठीक है, कर्तृत्व भोक्तृत्व को लिया। लेकिन जब कोई कहेगा कि मुझे संसार से छूटना है, साधारणतः लोक में, तो कोई ऐसे सोचता है मुझे कर्तृत्व भोक्तृत्व से छूटना है, ये बुद्धि नहीं बनती। कर्तृत्व भोक्तृत्व के कारण जो होता है उसका कार्य, जैसे अशना पिपासा, शोक मोह, जरा मृत्यु। जैसे अर्जुन को द्वितीय अध्याय में अर्जुन ने जब गुरु उपसत्ति की, भगवान की उपसत्ति की, तो अर्जुन ने क्या कहा? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। तो ये जो शोक है, अर्जुन को जो शोक हुआ,
यच्छोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम, इंद्रियाणाम उच्छोषणम यच्छोकम, मम अपनुद्यात यत् तन्न पश्यामि, नहीं पश्यामि। मेरी इंद्रियों का जो उच्छोषण करने वाला शोक है, इस शोक का समाधान मैं नहीं देख रहा। इससे कैसे छूटूंगा? तो शोक जो है वो चुभता है हमको, वो है कार्य भोक्तृत्व का। जैसे भूख प्यास भी क्या है, अच्छा हमको पता चलेगा। तो ये चुभता है कि ये न हो तो कितना सरल हो जाए जीवन। तो इसलिए इसको भी ध्यान में रखते हैं। और जरा मृत्यु, जरा तो मतलब जब जरा आती है तो अपक्षीयते का जब आरंभ हो जाता है, फिर बस वो वही है और बढ़ते जाएगा अपक्षीयते। अब ये समस्या वो समस्या है, मतलब आप क्या कर सकते हो यही प्रश्न होगा। क्योंकि लगभग सभी नहीं कर, ये नहीं कर सकते, वो नहीं खा सकते, ये नहीं, ये जरा का यही स्वरूप है। ठीक है, ये प्रत्यक्ष से हो गया। अनुमान कर दिया था जगत वैचित्र्य। जगत वैचित्र्य में हमने 3 चीज़ें देखी थी। क्या क्या होती थी? हाँ, पहला एक शरीर कृत भेद, कि उसमें वैचित्र्य है, शरीर अनेक प्रकार के। दूसरा भोग कृत भेद। और तृतीय स्थान भेद, अलग अलग स्थान में, एक लोक में भी कितने विचित्र विचित्र स्थान में लोग रहते हैं। तो ये हो गया अनुमान से। अब सिद्धांति ने जो उत्तर दिया था कि संसारित्वम, टीका में जो पंक्ति हमने देखी थी, नीचे से दूसरी पंक्ति टीका में, ऐक्यपि संसारित्वम अविद्यातो विद्यातो संसारित्वम इति विभागात न अनुपपत्ति ही। इस प्रकार से विभाग करोगे तो कोई अनुपपत्ति नहीं होगी। किसकी अनुपपत्ति नहीं होगी? जीव ईश्वर ऐक्य की, जो कि शास्त्र का मुख्य विषय है। ऐसे भाष्य में न ज्ञानाज्ञानयोर अन्यत्वेन उपपत्ते है, ज्ञान और अज्ञान जो है अन्यत्वेन उपपत्ते है। अन्यत्वेन का अर्थ है जब ज्ञान होगा तो एक दृष्टि से विचार होगा, अज्ञान काल में अन्य दृष्टि से विचार होता है। तो इस प्रकार से सब ठीक हो जाएगा। जैसे समझो अविद्या काल में है जीव, जीव अभी अज्ञानी है, तो उस जीव के लिए संसार है कि नहीं है? तो संसार सिद्ध हो गया। उसके लिए शास्त्र है, और उसकी बुद्धि में अभी जीव ब्रह्म ऐक्य नहीं है, तो हो गया ये अविद्या काल में। उसी जीव का ज्ञान काल में संसार नहीं है, शास्त्र का प्रयोजन नहीं रहा, और ब्रह्मत्व की प्राप्ति हो गई, जीव ईश्वर ऐक्य सिद्ध हो गया। तो एक ही जीव के लिए जो ज्ञान काल में है वो अज्ञान काल में नहीं, जो अज्ञान काल में है वो ज्ञान काल में नहीं, तो अनुपपन्न क्या है? दोनों वाक्य की संगति घट जाएगी। ये एक इसको सूत्र में ही उत्तर दे दिया भगवान भाष्यकार ने। अब विस्तार देखते हैं टीका में। तयोः स्वरूपतो विलक्षणत्वे श्रुतिमाह, इनका स्वरूपतः वैलक्षण्य है ज्ञान और अज्ञान का। पहले इसको बताते हैं। इसमें श्रुति, अब इन चीज़ों में श्रुति ही प्रमाण है, तो श्रुति के बाद श्रुति, एक के बाद एक भगवान भाष्यकार श्रुति को देते हैं। दूरमेते विपरीते विशूचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता, ये कठोपनिषद है।
फिर इसके आगे किसी को याद है? नहीं याद है तो भी ठीक है। विद्याभीप्सितम नचिकेतसं मन्ये नत्वा कामा बहवो लोलुपन्तः। ये बहुत, इस श्रुति को बहुत जगह उद्धृत किया जाता है। ईशावास्य में भी आया था ये, जब विद्या विद्या का प्रकरण चलता है वहाँ नव मंत्र के वहाँ ये श्रुति उद्धृत होती है। एते विशुचि दूरम और विपरीते। एते विशुचि विपरीते दूरम, ये दो, विशुचि का अर्थ है मार्ग। टीका में कहीं दिया है शायद, हाँ, नाना गति भिन्न फले, आगे दिया है टीका में। तो ये नाना का अर्थ है भिन्न है, ये विलक्षण है दोनों। कौन कौन? अविद्या और विद्या। मतलब जो अविद्या काल का सत्य है वो विद्या काल का सत्य नहीं होगा, और जो विद्या काल में हो सकता है वो अविद्या काल का नहीं, तो बिल्कुल भिन्न है ये। और इस श्रुति को इसलिए भी उद्धृत किया जाता है कि एक ही व्यक्ति, एक ही साधक एक ही काल में कहे कि मैं विद्या भी अनुसरण कर रहा हूँ, अविद्या से कर्म लो, कर्म उपासना, उसका भी अनुसरण कर रहा हूँ, दोनों नहीं घटेगा। एक ही साधक एक ही काल में कर्म का भी मार्ग ले और ज्ञान का भी मार्ग ले। तो कह दिया दूरम एते विपरीते विशुचि, ये तो बिल्कुल दूर है एक दूसरे से। एक साधक दोनों मार्ग पर नहीं चल सकता। क्योंकि विलक्षण है। आगे टीका में देखिए, उसी का विवरण किया है। अविद्याया च विद्येति प्रसिद्धे एते विद्या विद्ये दूरम विपरीते अत्यंत विरुद्धे इत्यर्थः। अविद्या और विद्या, अविद्या से कर्म भी ले सकते हैं, कर्म उपासना, और विद्या से ज्ञान। अगर हम ऐसा विभाग करेंगे तो भी ठीक है कि कर्म उपासना और ज्ञान बिल्कुल विरुद्ध है, इसलिए इनका समुच्चय नहीं हो सकता। ये जहाँ जहाँ समुच्चय का खंडन दिखाएंगे वहाँ ऐसे विचार होता है। समुच्चय क्यों नहीं हो सकता? एक ही साधक ज्ञान मार्ग भी करेगा और कर्म भी करेगा, उपासना भी कर लेगा, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? फल में भिन्नता है। फल क्या क्या है? ज्ञान मार्ग वाले का फल है मोक्ष, और कर्म उपासना का लोकादि प्राप्ति। हाँ, फिर साधन में, साधन एक का कर्म है, कर्म के लिए कारक आदि चाहिए, इनके लिए ज्ञान के लिए प्रमाण चाहिए। ज्ञान जब कभी ज्ञान का विषय आ, मतलब बुद्धि में शास्त्र प्रमाण, तो प्रमाण से ज्ञान हो जाएगा, फिर वहाँ अन्य कारक आदि की कोई अपेक्षा नहीं है। और साधन फल और जीवत्व को सत्य मानना पड़ेगा। कर्म उपासना में अपने आप को जीव मानकर, परिच्छिन्न मानकर कर्म उपासना होगी, क्योंकि स्वर्ग में जाओगे तो कहीं अन्य प्राप्ति होगी। हेतु स्वरूप कार्य, ये तीन होते हैं विचार के लिए। हेतु स्वरूप कार्याणि, ये एक समस्त पद है, ये इसको लेकर विचार होता है। जहाँ भेद दिखाना है तो इनके हेतु में भेद है, इनके स्वरूप में भेद है, और इनके कार्य में भेद है। ऐसे तो हो गया यहाँ एते विद्या विद्ये दूरम विपरीते अत्यंत विरुद्धे इत्यर्थः। विशुचि, विशुचि का अर्थ किया नानागति भिन्न फले।
विशुचि वास्तव में विशुच्यौ होना चाहिए, लेकिन छांदस प्रयोग है। छांदस प्रयोग मतलब यहाँ सुपाम सुलुक से हाँ उनका सबका लोप कर दिया है। भाष्य में आगे देखिए, देखो यहाँ भिन्न फल है, मतलब इनका फल भी भिन्न है। तो हेतु भिन्न है, कार्य भिन्न है और स्वरूपतः दोनों भिन्न हैं। तथा च तयोर विद्या विद्या विषयोः फलभेदोपि विरुद्धो निर्दिष्टः। तथा च और भी तयोः विद्या विद्या विषयोः, इन दोनों का फल भेद है, ये भी विरुद्ध है। विद्या का फल क्या होगा? मोक्ष होगा। उसको यहाँ उद्धरण के लिए क्या दिया है देखिए, श्रेयश्च प्रेयश्च। विद्या का फल क्या होगा? श्रेय, और अविद्या का फल होगा प्रेय। का अर्थ है जो भी कुछ हमारा प्रिय हो लेकिन वो मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि यहाँ श्रेय से आत्यंतिक श्रेय लेना है। आत्यंतिक श्रेय मोक्ष है, उससे अन्य जो भी होगा वो प्रेय होगा। कठोपनिषद में दिया है श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यम एतः तौ संपरित्य विविनक्ति धीरः। ये मंत्र बहुत मतलब मंत्र सुंदर ही होते हैं, बढ़िया बढ़िया हैं। श्रेय और प्रेय मनुष्यम एतः, श्रेय और प्रेय ये मनुष्य के पास जाते हैं। मनुष्य श्रेय प्रेय के पास नहीं जाता, वो आते हैं इसके पास। तौ संपरित्य विविनक्ति धीरा। मनुष्यम द्वितीय है, श्रेय प्रेय करता है। श्रेय जाएगा उस मनुष्य के पास, प्रेय भी जाएगा, दोनों इसके दरवाजे खटखटाते हैं। अब उस साधक पर उसके पास स्वातंत्र्य है, श्रेय लेना किसको जवाब देना, श्रेय को जवाब दीजिए कि प्रेय को। दोनों आते तो रहते हैं जीवन में, हर क्षण कुछ कुछ अवसर मिलता है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको ग्रहण करो। ये तो तौ संपरित्य, वो उसका विवेक कौन करेगा? विविनक्ति धीर। जो धीर होगा उसी में ये सामर्थ्य है, अच्छा ये तो प्रेय है। साधारणतः तो ऐसे ही हम बहते रहते हैं प्रवाह में, पता ही नहीं चलता कि क्या आया, क्या ग्रहण करना है, क्या छोड़ना है। बहुत परिपक्व होने के बाद ये समझ में आता है। श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयसो वृणीते, इसमें से धीर होगा वो किसका वर्ण करेगा? श्रेय का। श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयसो वृणीते। अभिप्रेयस है अभिवृणीते, अभि का संबंध वृणीते के साथ। और प्रेयसः, प्रेयसः क्या विभक्ति होगी? पंचमी। प्रेयसे वो श्रेय को वर्ण करेगा, धीर। और प्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृणीते, जो प्रेय का वर्ण करेगा वो मंद है, क्योंकि उसकी योगक्षेम की चिंता अत्यधिक है। मेरा क्या होगा? जिसको ये चिंता है वो श्रेय का वर्ण नहीं कर पाएगा। आप ये चिंता छोड़ दो, क्योंकि हमारी चिंता करने से कुछ नहीं होता, कुछ हुआ भी नहीं। वो चिंता जो करेंगे, भगवान ने जब कह दिया कि योगक्षेमम, बस फिर आप क्यों योगक्षेम की चिंता करते हो? आपको केवल क्या करना है? अनन्य चिंतन करना है।
अनन्य, क्योंकि सबका योगक्षेम नहीं कहा, अनन्यास चिंतयन्तु माम वहाँ लगाया। ठीक है, तो इनका फल भेद हो गया। जो ज्ञान है उसका फल है श्रेय, अज्ञान का फल होगा प्रेय, तो फल में भेद है। टीका में इसकी संगति लगाई है, स्वरूपतो विरोधवत फलतोपि सो अस्ति। स्वरूपतः विरोध है, फलतः भी विरोध। तो देखो, हेतु स्वरूप और कार्य का अर्थ है फल, हेतु स्वरूप कार्याणि तीनों आ जाएंगे। फल भेदोक्ति में वो व्यनक्ति, उसी का थोड़ा विस्तार करके बताते हैं। फल भेद कैसे है? विद्या विषय है श्रेय, प्रेयस्व विद्या कार्यमिति। विद्या का विषय है श्रेय और प्रेय क्या है? अविद्या का कार्य। वहाँ वैसे ही लिख सकते थे कि श्रेय है विद्या का कार्य, लेकिन विद्या का विषय ऐसे दिया है। एक में लिए दिया विद्या का विषय, एक में कहा विद्या अविद्या का कार्य। उक्ते अर्थे भगवतोपि सम्मतिम उदाहरति। अब इस अर्थ नहीं, उसके पहले तयोर विलक्षणत्वे वेदव्यासस्यापि सम्मतिम आह। अब ये विलक्षण है ज्ञान और अज्ञान, इसमें वेद व्यास जी भगवान का उनकी सम्मति बता रहे हैं। द्वाविमावथ पंथानौ यत्र वेदा प्रतिष्ठिता, इस प्रकार से ये श्लोक है। द्वाविमावथ पंथानौ यत्र वेदाः प्रतिष्ठिताः प्रवृत्तिलक्षणो धर्मो निवृत्तिश्च विभावितः, ऐसे है। द्वौ इमौ अथ पंथानौ, इमौ द्वौ पंथानौ, ये दो मार्ग हैं। यत्र वेदाः प्रतिष्ठिताः, जिसमें वेद प्रतिष्ठित हैं, मतलब वेद इन दो मार्ग का ही प्रतिपादन करते हैं। क्या क्या है वो? एक है प्रवृत्ति लक्षण, प्रवृत्ति, और एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति लक्षण है धर्म और निवृत्ति है विभावितः, विभावितः से ज्ञान। पंथानौ, पंथानौ में प्रातिपदिक क्या है? पथिन। पथिन में इकार का लोप कैसे होगा? इतोअत सर्वनाम स्थाने। और अब आप लोग मत बताइए, यहाँ इस तरह यहाँ के लोग बताएंगे। और नकार कहाँ से आएगा? पंथानों में नकार है ना, वो कहाँ से आएगा? सरल सूत्र है, हाँ, थोंत, सही उत्तर। द्वाविमौ अथ पंथानौ, ये महाभारत के शांति पर्व का है। और भी इमौ द्वावेव पंथानौ इत्यादि च, ये दो मार्ग हैं, भिन्न मार्ग हैं, ये बता दिया। आगे टीका में उक्ते अर्थे भगवतोपि सम्मतिम उदाहरति, इस अर्थ में भगवान की भी सम्मति है, इसका उदाहरण देते हैं, मतलब उद्धरण देते हैं। इह च द्वे निष्ठे उक्ते, इह कुत्र? गीतायाम, भगवद गीतायाम, इस गीता में दो निष्ठाएं बताई थी। कहाँ बताई थी? तृतीय अध्याय में। कैसे बताई थी? लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया। इसका अर्थ है भगवान ने कहा कि पहले मैंने पूर्व में ही दो निष्ठाएं बताई। गीता में तो बताई ही है, पूरा से दो तरह से ले सकते हैं। एक तो पूरा करते हैं द्वितीय अध्याय, क्योंकि तृतीय से पहले, अथवा सृष्टि के आरंभ में ही भगवान ने दो मार्ग बता दिए। ये गीता के उपोद्घात भाष्य जो है भगवान भाष्यकार का, उसमें दिया है। उपोद्घात भाष्य हमारे पुस्तक में है, आरंभ में है ना।
उसमें आरंभ में ही दिया है। जैसे ये सनकादि चार, उन्होंने आरंभ से ही निवृत्ति मार्ग का ग्रहण किया। वो आया है भाष्य में, है कि नहीं पुस्तक में? तो सीधे प्रथम अध्याय का हाँ, ये जो दिया है ना, ये 3-4, हाँ वहाँ दिया है ये। ततो अन्यांश सनक सनंदन आदि उत्पाद्य निवृत्ति लक्षणम धर्म, और उसके पहले दिया मरीचि आदीन अग्रे सृष्टवा प्रजापतिन प्रवृत्ति लक्षणम धर्म। तो एक मिला सबको। 3 नंबर देखे, 3 नंबर पृष्ठ और 4 नंबर। 3 नंबर में प्रवृत्ति लक्षण धर्म और 4 नंबर में निवृत्ति लक्षण। 3 पृष्ठ क्रमांक 3 पर देखिए। तो ये भगवान ने कहा आरंभ में ही, स भगवान सृष्ट्वा इदम जगत तस्य च स्थितिम चिकीर्षुः मरीचि आदीन अग्रे सृष्ट्वा प्रजापतिन प्रवृत्ति लक्षणम धर्म ग्राहयामास वेदोक्तम ततो अन्यांश सनक सनादीन उत्पाद्य निवृत्ति लक्षणम धर्मम ज्ञान वैराग्य लक्षणम ग्राहयामास। तो पूरा, जब भगवान कहते हैं लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, पूरा प्रोक्ता मतलब सृष्टि के आरंभ में ही भगवान ने कह दिया। ठीक है, वापस आ जाइए अब। तो भगवान ने भी 2 निष्ठाएं बताई हैं। टीका में आगे द्वयोरपि निष्ठयोस् तुल्यम उपादेयत्वम इति शंकाम शातयति। कोई कहेगा दोनों निष्ठा है, दोनों भगवान के द्वारा उक्त है, भगवान वेद व्यास जी के द्वारा उक्त है, तो दोनों निष्ठा करनी चाहिए, एक ही क्यों? 2 में से एक, ये विकल्प क्यों? केवल रोटी खाओ अथवा केवल चावल, ये हम दोनों खाएंगे। तो यहाँ उस शंका का शातन करते हैं। शातयति अविद्या च सह कार्येण विद्या हातव्येति श्रुति स्मृति न्यायेभ्यो अवगम्यते। श्रुति स्मृति न्याय के द्वारा ये जो अविद्या है, कार्येण सह, वो विद्या के द्वारा, हातव्या, विद्या के द्वारा उसका नाश करना है। तो अविद्या को भी बचाए रखें और विद्या भी हो, ऐसे नहीं होगा। विद्या आएगी तो अविद्या को हटाएगी, जब प्रकाश होगा तो तमः की निवृत्ति होगी। बोले तमः की निवृत्ति नहीं हो रही है, इसका अर्थ क्या है? प्रकाश नहीं हुआ, सरल है। प्रकाश हम सोच रहे हैं कि है, लेकिन उस प्रकाश में अगर इतना सामर्थ्य नहीं है कि तमः की निवृत्ति कर सके, तो नहीं हुआ है। लेकिन प्रयोजन ये है, विद्या का प्रयोजन स्पष्ट कर दी। विद्या अविद्या च सह कार्येण हातव्या। तो अब देखो, जैसे इसका अर्थ है, विद्या से लेंगे रज्जु का ज्ञान, तो रज्जु का ज्ञान जब नहीं है तब क्या है? रज्जु का अज्ञान। जब रज्जु का अज्ञान है तो रज्जु अज्ञान के कारण वहाँ क्या भासता है? सर्प। तो सर्प हो गया अविद्या का कार्य। तो रज्जु ज्ञान से रज्जु अज्ञान और रज्जु अज्ञान जन्य कार्य की निवृत्ति।
तो ऐसा कोई कह सकता है कि अभी रज्जु का ज्ञान भी है और रज्जु का अज्ञान भी है? ये दोनों नहीं हो सकते। मैं जागृत अवस्था में भी हूँ और स्वप्न में भी हूँ, ऐसा नहीं होगा। हातव्या, हातव्या में धातु क्या है? ओहात त्यागे। ये श्रुति स्मृति न्याय तीनों से बताया है। अब एक एक करके बताएंगे, पहले श्रुति फिर स्मृति फिर न्याय। अविद्या सकार्य हातव्येत्यत्र श्रुति रुदाहरति। पहले श्रुतियों का उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे वो अविद्या का कार्येण सह उसकी निवृत्ति करना, उसका प्रतिपादन करती हैं। श्रुतयस्तावत् इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन महति विनष्टि। केनोपनिषद। इह अवेदीत चेत अथ सत्यमस्ति। यहाँ अवेदित, अवेदित क्या लकार है? लुंग लकार, अवेदित लुंग लकार। धातु क्या है? वेद ज्ञान है। वी का वे कैसे हो गया? उगंत लघु पदस्य च, गुण हो जाएगा। और दीर्घ इकार कैसे आएगा? अस्ति सिचो प्रत्यय, और फिर आगे ईट, हाँ ईट ईटी। अवेदित करके, अवेदित का अर्थ है जो यहाँ जानता है, जिसको ज्ञान हुआ है। इह का अर्थ है अस्मिन लोके, इस लोक में, इस शरीर में ही जिसको ज्ञान हो गया, तो अथ सत्यम अस्ति, उसके लिए सब सत्य है। टीका में देखिए, इह इति जीवद अवस्था उच्यते। जीवद अवस्था में, जब मतलब जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति की चर्चा नहीं, जीवद अवस्था में ही जिसको ज्ञान हो गया। चेत शब्दो विद्योदय दौर्लभ्य द्यौति। विद्योदय दौर्लभ्य द्यौति, इसका समास कैसे करेंगे? पहले विद्या उदय, तो विद्याया उदय विद्योदय, फिर आगे दौर्लभ्य कैसे बनाएंगे? दुर्लभस्य भावो दौर्लभ्य, वो हो गया। अब विद्योदय और दौर्लभ्य के बीच में षष्ठी, विद्या उदयो हो उदयस्य दौर्लभ्यम, विद्या उदय का दुर्लभ, उसकी दुर्लभता दौर्लभ्यम। विद्योदय दौर्लभ्य, दौर्लभ्यम द्योतयति इति, द्योति ऐसे बनाना पड़ेगा। द्योति का अर्थ है प्रकाशयति। विद्या का उदय दुर्लभ है, इसका प्रकाशन करने के लिए क्या शब्द आया? चेत शब्द। चेत शब्द ये कह रहे हैं कि ये बहुत कम लोगों को होगा। जैसे भगवान ने कहा, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धे, और यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेद। कोई ही, मतलब बहुत ही विलक्षण होंगे। अवेदीद अहम ब्रह्म इति विदितवान इत्यर्थः। क्या उसको ज्ञान होगा? अहम ब्रह्म, ये बहुत कम लोगों को होता है। इस प्रकार से ज्ञान। अथ विद्यानंतरम एव सत्यम अवितथम पुनरावृत्ति वर्जितम कैवल्यम स्यात्। अथ सत्यम अस्ति कहा मंत्र में, अथ का अर्थ करते हैं विद्यानंतरम एव सत्यम, विद्या के अनंतर ही सत्यम। सत्यम का अर्थ है अवितथम। ये वैतथ्य प्रकरण में ऐसे ही आरंभ होगा। वितथस्य भावो वैतथ्यम। तो जो
जिसमें तथ्य नहीं है उसमें आ जाएगा वही तथ्य। तो सत्यम से कह दिया कि यही सत्यम है, मतलब अवितथ्य है वो। तो उसी ने जीवन का वास्तविक उपयोग कर लिया, बाकी सब तो फिर से उनको प्राप्त हो ही जाएगा शरीर। अवितथम देख लिया, पुनरावृत्ति वर्जितम, सत्यम का अर्थ ये कर दिया, पुनरावृत्ति नहीं होगी। कैवल्यम स्यात्, ऐसा कैवल्य इत्याह मंत्र में दिया है। अथ सत्यम अस्ति, आगे न चेदि आवेदीन महति विनष्टि, टीका में अविद्या विषयेपि श्रुतिमाह, और उसके अविद्या में भी वही श्रुति को उद्धृत कर रहे हैं। न चेत इह अवेदीन, अगर यहाँ उसको ज्ञान नहीं होगा तो महति विनष्टि, भयंकर नुकसान हो रहा है उनका, विनाश। क्योंकि मनुष्य जीवन प्राप्त होने पर अगर हम अवसर चूक गए मोक्ष का, तो कब फिर से प्राप्त होगा। आगे टीका में, जन्म मरणादि रूपा संसृतिर विनष्टिस तस्या महत्वम सम्यक ज्ञानम विना निवर्तयितुम अशक्यत्वम। जन्म मरणादि रूपा संसृति ही यही विनष्टि है। महति विनष्टि का अर्थ है फिर से संसार की प्राप्ति होगी। तस्या महत्वम सम्यक ज्ञानम विना निवर्तयितुम अशक्यत्वम। तस्याः कस्याः, हाँ, संसृतेः, तस्याः संसृतेः महत्वम, मतलब ये संसार कितना बड़ा है जन्म मरण रूप, वो सम्यक ज्ञान के बिना उसको काट नहीं सकते आप। वो कहीं न कहीं पकड़ लेगा हमको। विद्या विषय श्रुत्यंतरमाह, अभी अन्य एक श्रुति देते हैं केवल विद्या विषय के लिए। तमेवं विद्वान अमृत इह भवति, ये नृसिंह पूर्वतापनीय उपनिषद है। तमेवं विद्वान अमृत इह, वैसे पुरुष सूक्त में ये आता है अंत में, पुरुष सूक्त में तमेवं अमृत इह भवति नान्य पंथा। हाँ हाँ, तो तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्य। कृष्ण यजुर्वेद में यही पूरा का पूरा है। कृष्ण यजुर्वेद का जो पुरुष सूक्त है इसमें, शुक्ल यजुर्वेद में थोड़ा अलग है, इसलिए अन्य उद्धरण दिया। आगे दिया है नान्य पंथा विद्यते अनाय, पहले टीका में देख लेते हैं। तमेव विदित्वा, तमेव का अर्थ है परमात्मानं प्रत्यक्त्वेन यह साक्षात् कृतवान स देही जीवन एवं मुक्तो भवति इत्यर्थः। परमात्मा को प्रत्यक्त्वेन जो साक्षात करेगा, यह साक्षात कृतवान स देही जीवन एवं मुक्त है, वो जीते जी ही मुक्त है। जीवन एवं मुक्त है, मुक्ति का स्वरूप क्या होगा? अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये ज्ञान है। मुक्त जो होगा उसकी समझ क्या होगी कि मैं ब्रह्म हूँ। और जीवन शब्द किसके लिए जाएगा? क्योंकि जीवन एवं मुक्त है, जीवन मुक्त है, ठीक है। मतलब जीव शब्द जो है वो प्राण धारणे तो ब्रह्म में नहीं घटेगा, और जो मुक्त है वो अपने आप को ब्रह्म समझता है। समझ में आया? जो जीवित है वो तो एक साधक है जिसको हम ज्ञानी कह के कहेंगे, और जो मुक्त है उसकी समझ क्या है? मैं ज्ञानी हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। तो ये भेद हो गया। इसलिए जीवन मुक्त ये जो शब्द है
ये दो अलग अलग स्तर से हैं। मतलब लौकिक दृष्टि में जो है वो जीवन मुक्त है, वो ऐसे देखोगे, और पारमार्थिक दृष्टि में वो कहेगा मैं जीवन मुक्त नहीं, मैं ब्रह्म, मैं ब्रह्म ज्ञानी नहीं, मैं ब्रह्म हूँ। ये मनीषा पंचकम के एक अंतिम जो 5वां श्लोक है उसमें ये दिया है, ब्रह्मैव न ब्रह्मवित् यः कश्चित् स सुरेंद्र वंदित पदो नूनम मनीषा मम। ये मेरी समझ है मनीषा, क्या कि वो ब्रह्मवित् नहीं है, वो ब्रह्म है। भगवान भाष्यकार ने लिखा है ऐसे। तो जीवन एव मुक्तो भवति इत्यर्थ। विद्यां विनापि हेत्वंतरतो मुक्तिमाशंक्य आह। कोई भी आशंका कर रहा है, विद्यां विनापि हेत्वंतरतो मुक्ति, बिना विद्या के किसी अन्य हेतु से मुक्ति हो जाए, तो विद्या की क्या आवश्यकता है। जैसे कोई कहेगा उपासना से, कोई कहेगा अष्टांग योग, कुछ अन्य साधन करके मुक्ति हो जाए। उसका उत्तर देते हैं न नान्यः पंथा विद्यते यनाय। ये श्वेताश्वतर का है। ये मंत्र ऐसे हैं, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। तो वहाँ तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति दिया है, और यहाँ पूर्व में जो उद्धरण है तमेव विद्वान अमृत इह भवति, वो यहीं अमृत हो जाता है ऐसे। अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा, इसके लिए और कोई मार्ग नहीं है। अयनाय न अन्यः पंथा विद्यते, मतलब किसी अन्य हेतु से मोक्ष हो जाए ऐसी कल्पना करके हम ज्ञान मार्ग में ठीक ठीक प्रवृत्त नहीं हो रहे हैं। कि ये भ्रांति छोड़ देनी चाहिए कि अन्य किसी मार्ग से मोक्ष हो जाए, उसको छोड़ दो, आप केवल इसी मार्ग पर चलते रहो। हाँ, अगर कोई कहेगा कि नहीं कठिन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अथवा 1 घंटे पाठ में ही नींद लग जाती है, तो उनको ये कहा जाए कि आप थोड़ा कर्मयोग करो, चित्त शुद्धि जब तक हो जाए। लेकिन हमें अपने आप को भी देखना है कि अगर समझो निद्रा आदि कुछ न कुछ दोष आते रहते हैं, तो उसके उपाय करने हैं। ऐसे नहीं कि ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। कहाँ समस्या है तो उसका समाधान करो। शास्त्र आचार्य की उपलब्धि न हो तो ऐसे देश में जाओ जहाँ शास्त्र आचार्य है। प्रज्ञा माध्यम है तो प्रज्ञा को थोड़ा ठीक करो। विषय आसक्ति है तो उसको छोड़ो। मतलब उपाय दिए हैं शास्त्र। भय हेतुम अविद्याम निराकुर्वती तज्ज भयम अपि निरस्यति विद्या इत्यत्र वाक्यांतरम आह। भय हेतुम अविद्याम निराकुर्वती, निराकुर्वती का विशेष्य क्या है? हाँ, क्या है? विद्या। निराकुर्वती विद्या। विद्या किसका निराकरण कर रही है? अविद्या का। अविद्या कैसी है? भय हेतु। और न केवल विद्या अविद्या का निराकरण करेगी, तज्जम भयम अपि, वो अविद्या भय को उत्पन्न करती है, उसका भी निराकरण विद्या कर देगी। इसलिए वाक्यांतरम आह विद्वान न बिभेति कुतश्चन इति। ये तैत्तिरीय का है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह
आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन इति। धन्यवाद स्वामी जी। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन इति। तो इस ब्रह्म के आनंद को जो जानने वाला है, कुतश्चन न विभेति, वो कभी उनको भय नहीं होगा। विभेति में धातु क्या है? भी भय। भी भय धातु से विभेति, विभेति में जुहोत्यादि गण की धातु है। जुहोत्यादि गण में क्या प्रत्यय लगता है? श्लू। फिर आगे सार्वधातु का अर्ध धातु के ओर से भी का भे हो जाएगा, विभेति चाहिए हमको। और श्लौ, श्लौ से द्वित्व हो जाएगा। और फिर ह्रस्व से विभेति, और फिर अभ्यास से चर्चा विभेति। तो विद्वान को कहीं भय नहीं होगा। ये हो गया विद्या के बारे में। अविद्या विषय वाक्यांतर माह, इसको कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।